जय श्री राम। बहुत स्वागत है आपका आपके अपने बेहद खास कार्यक्रम में। मैं हूं आपके साथ आचार्य राज मिश्रा, आपका अपना राशिफल अगस्त महीने का लेकर के आपके सामने उपस्थित हूं। और बहुत सारी महत्वपूर्ण जानकारियां इस राशिफल में आज मैंने आपको देना है। आपका कैसे परिवर्तन हो सकता है, समय कैसे बदल सकते हैं अपने जीवन को, एक एक दिन किस प्रकार अपना खास बना सकते हैं, आज इस कार्यक्रम में इसी महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा होनी है। बात करेंगे राशि मेष के बारे में बिना विलंब किए हुए। सबसे पहले आपको बता दूं, प्रतिदिन रात्रि को 9 बजे और दोपहर को 12 बजे आपके साथ लाइव उपस्थित होता हूं, तो आप मेरे साथ लाइव जुड़ करके भी अपने विषय में जो कुछ जानना चाहते हैं पूरी तरह से जान सकते हैं। श्रावण मास 13 जुलाई से प्रारंभ हो रहा है। श्रावण में रुद्राभिषेक का पूरी तरह से आयोजन किया जाएगा, तो जो दर्शक उसमें भी भाग लेना चाहते हैं या योगदान देना चाहते हैं वो जल्दी से कर सकते हैं। चलिए बात करेंगे मेष राशि के लिए किस प्रकार व्यतीत होने वाला है महीना अगस्त का, जिसकी हम बात कर रहे हैं। अगस्त के माह को अगर लेकर के देखा जाए, आपकी राशि के अंतर्गत मंगल और राहु गोचर करेंगे। 10 तारीख को आपकी राशि स्वामी द्वितीय भाव में चले जाएंगे। शुक्र आपके तृतीय भाव के अंतर्गत गोचर करेंगे। सूर्य चौथे भाव में रहेंगे। पंचम भाव में बुध का गोचर रहेगा। सप्तम भाव में केतु का गोचर रहेगा। शनि आपके दसम भाव में गोचर करेंगे। बृहस्पति आपके द्वादश भाव में गोचर करेंगे। आखिर इन सभी का जो परिवर्तन है वह आपके जीवन में किस प्रकार का परिवर्तन लेकर के आएगा। आपकी राशि में स्वराशिगत मंगल का गोचर स्टार्टिंग में आपको मान सम्मान यश प्रतिष्ठा निश्चित रूप से प्राप्त कराने वाला होगा, लेकिन ध्यान रखिए चोट दुर्घटना इत्यादि के संयोग रहेंगे। इस माह स्पेशली 10 तारीख तक यदि बात करें तो आपको अपने क्रोध पर कंट्रोल रखने की आवश्यकता होगी। 10 तारीख के बाद घर में मांगलिक कार्य का आयोजन होगा। परिवार के प्रति आपका प्रेम भाव बढ़ेगा, लेकिन शब्दों पर कंट्रोल करने की आवश्यकता होगी। आपके शब्द निश्चित रूप से आपके रिलेशन को बने बनाए रिलेशन को खराब कर सकते हैं। ऐसा संयोग आपकी राशि के अंतर्गत नजर आ रहा है। आगे अगर हम बात करते हैं प्रेम संबंध को लेकर के, 10 तारीख के बाद किसी के प्रति आपका अट्रैक्शन बढ़ेगा, यानी प्यार के इजहार का जो वक्त है वो 10 तारीख के बाद होगा, आपका अट्रैक्शन होगा। 14 तारीख के बाद सामने से भी आपको एक अच्छी रिप्लाई आती हुई दिख रही है, यानी सामने से भी प्रेम को लेकर के परिस्थितियां अच्छी आपके साथ होने वाली हैं। 20 को बुध जो है वो कन्या राशि के अंतर्गत गोचर करने चले जाएंगे, जो कि आपके छठे भाव के स्वामी हैं और छठे भाव में गोचर करने भी जाएंगे। तो ऐसी परिस्थिति के अंतर्गत कोर्ट कचहरी में चल रहे जो मामले हैं वह आपके पक्ष में आने वाले होंगे। व्यापार बढ़ाने के नए नए संयोग आपको प्राप्त होते हुए दिख रहे हैं। पढ़ाई के अंतर्गत ये माह बहुत अच्छा है। जो बच्चे एजुकेशन कर रहे हैं और एजुकेशन में अच्छा रिजल्ट नहीं प्राप्त हो रहा है, आपको इस माह में पॉजिटिव रिजल्ट मिलने वाला है, अच्छा रिजल्ट मिलने वाला है। मस्तिष्क तीव्र गति से काम करेगा, पर हाँ बस मैंने एक ही चीज की बात की है कि आपको अपने क्रोध पर हर एक चीज को लेकर के, चाहे वो प्रेम संबंध हो या किसी प्रकार की परिस्थितियां हैं, अपने क्रोध पर आपको कंट्रोल रखने की आवश्यकता निश्चित रूप से रहेगी। ध्यान रखिए पैतृक संपत्ति के बंटवारे का इस माह में योग है, उसके लिए किया गया प्रयास आपको सफलता प्रदान करने वाला होगा। स्वास्थ्य की दृष्टि से ये माह आपके लिए अनुकूल रहने वाला है। हाँ, ब्लड प्रेशर आपका बढ़ा रहेगा। वाहन इत्यादि सावधानी से चलाना पड़ेगा ताकि दुर्घटना इत्यादि के संयोग ना बने। जैसा कि वैवाहिक जीवन के अंतर्गत बाधाएं इत्यादि चल रही हैं, नजर भी आ रहा है। वैवाहिक कार्य के लिए आप प्रयास कर रहे हैं, उसमें सफलता नहीं प्राप्त हो रही है। विवाह से संबंधित किसी भी कार्य के लिए आपको 15 तारीख के बाद प्रयास करना है। विवाह इत्यादि जो कार्य हैं उसके लिए 15 तारीख के बाद प्रयास करना है। और जब विवाह इत्यादि देखने जाएं तो आपको उस समय पर भगवान गणेश जी की आराधना करते हुए जाना है। ध्यान रखिएगा, विवाह से संबंधित किसी भी कार्य के लिए शनिवार का दिन नहीं होना चाहिए। शनिवार के दिन यदि कोई कार्य करेंगे तो असफलता मिलने वाली होगी, विवाह से संबंधित जो आपके लिए बता रहा हूं, और उसके बाद फ्यूचर में उसको लेकर के एक अच्छे रिजल्ट नहीं प्राप्त होंगे। तो इसलिए विवाह से संबंधित कोई भी कार्य करने जा रहे हैं, शनिवार का दिन अवॉइड करके बाकी किसी भी दिन, स्पेशली मंगलवार को या बृहस्पतिवार को अगर ये कार्य करते हैं तो आपके लिए इस माह में अच्छे रिजल्ट की प्राप्ति होने वाली है। कार्य क्षेत्र के अंतर्गत प्रोसेस जो बढ़ने की है बहुत स्पीड से नहीं होगी, लेकिन एक अच्छी तरीके से वृद्धि होने वाली है, यानी नीचे नहीं जाने वाले हैं व्यापार में। कार्य क्षेत्र के अंतर्गत धीरे धीरे जाकर के परिस्थितियां जो है वो आगे बढ़ने वाली है।
पर अगर नौकरी कर रहे हैं तो वहां पर आपको कुछ महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां दी जाएंगी, लेकिन वो जिम्मेदारी इस लेवल की नहीं होगी जिस लेवल की आपकी एक्सपेक्टेशन थी। एक्सपेक्टेशन से थोड़ी नीचे की पोजीशन आपको मिलने वाली है, जिसको लेकर के मन में चिंताएं रहेंगी कि इतना मेहनत करने के बाद भी जीवन में अभी तक कुछ नहीं प्राप्त हुआ है। उसको लेकर के स्वास्थ्य में समस्या, शुगर का बढ़ना या बीपी के हाई होने जैसी परिस्थिति का आपको सामना करना पड़ सकता है। तो जो भी पोजीशन आपको मिली है, जो परिस्थितियां आपको मिली है, प्रसन्नतापूर्वक उसको स्वीकार कीजिए। जीवन में आगे बढ़ने के लिए अच्छी तरीके से मेहनत कीजिए ताकि परमात्मा की कृपा से आपको अच्छे रिजल्ट निश्चित रूप से प्राप्त हो पाएं। तो ये रही बात स्वास्थ्य को लेकर के, हमने बात किया प्रेम संबंध को लेकर के, हमने बात किया एजुकेशन को लेकर के, हमने बात किया वैवाहिक जीवन को लेकर के, हमने बात किया कार्य क्षेत्र को लेकर के। अब बात करते हैं उन जातकों के बारे में जो लोग प्रॉपर्टी इत्यादि खरीदना या बेचना चाहते हैं। आपके लिए परिस्थिति किस प्रकार से रहने वाली है? प्रॉपर्टी खरीदने या बेचने के लिए अगर वक्त देखा जाए तो आपका 17 तारीख से पहले का जो वक्त है वो बहुत बेहतरीन है। अगर आप प्रॉपर्टी बेचना चाहते हैं या चाहती हैं, उसके लिए आप कोशिश करेंगे तो निश्चित रूप से आपको अच्छे रिजल्ट मिल पाएंगे। अगर प्रॉपर्टी आप खरीदना इत्यादि चाहते हैं तो उसके लिए भी किया गया प्रयास निश्चित रूप से आपको सफलता देने वाला होगा। राजनैतिक जीवन में अगर आप हैं, राजनैतिक क्षेत्र में आप हैं, तो इस माह में काफ़ी कुछ उतार चढ़ाव आपको देखने को मिलेगा। कुछ अच्छे प्रतिष्ठित लोगों से मुलाकात होने के कारण आपको एक अच्छे पद की प्राप्ति होने का संयोग दिख रहा है। इस माह आप किसी भी महत्वपूर्ण कार्य पर यदि जा रहे हैं तो आपको क्या करने की आवश्यकता है? एक तो आपने एक जो काली मिर्च होती है, एक काली मिर्च खा करके जरूर जाना है। मंगलवार के दिन भोजन के समय गुड़ का प्रयोग जरूर करना। थोड़ा गुड़ खा लीजिए मंगलवार को भोजन करते वक्त, परमात्मा के आशीर्वाद से आपका जीवन अच्छी तरीके से व्यतीत होगा। इस माह किसी भी कार्य पर जाते वक्त लाल रंग आपके लिए शुभ होगा तो उसको पहन करके जाना बेहतर रहेगा। शुभ अंक आपके लिए 3 होगा और शुभ दिशा इस समय किसी भी कार्य पर जाते वक्त पूर्व दिशा में पहले जाएं, फिर किसी और दिशा में जाएंगे, आपके लिए लाभप्रद होगा। चलिए इस कार्यक्रम को यहाँ पर समाप्त करते हैं। आप लोग मेरे साथ प्रतिदिन रात को 9 बजे, दोपहर को 12 बजे लाइव जुड़ सकते हैं। आप प्रसन्न रहें इन्हीं शुभकामनाओं के साथ। जय श्री राम। बहुत धन्यवाद।